इसमें रस्सा बांधा जाता है, फिर उसके बाद इसको गिराने के बाद 100 बोरी भरा जाता है। अच्छा, एक खांचे में 100 बोरी भरा जाता है बालू। हाँ। फिर उसके बाद इसको ढकेल दिया जाता है पानी में, यानी नदी के बीच धारा में इसे डाला जाता है। तब उस पे वो जो पे डाला जाता है जो वो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी माघ मेले की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। माघ मेले की तैयारी को लेकर जो शासन प्रशासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा कार्य जोरों शोरों पर किया। त्रिवेणी संगम तट वह संगम तट है जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी धर्म अध्यात्म के लिए सुविख्यात है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला में आने वाले कल्पवासी यहाँ पर 1 माह तक कल्पवास करते हैं और यहाँ पर संगम में आशा की डुबकी लगाकर कई पुण्य की में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो माघ मेला 2024 का आयोजन होना है उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर पीपा का पुल तैयार किया जा रहा है। इसके बगैर लाइट, बिजली, पानी यानी कि वो यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। आइए हम वीडियो में आप लोगों को तस्वीरों से सीधे जोड़। तो अभी दर्शकों देख पा रहे होंगे ये पाटून का पुल तैयार किया जा रहा है। ये जो मजदूर है ये काफी मशक्कत के बाद ये पाटून का पुल तैयार कर रहे हैं। बता दें कि ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में 2024 में लगने वाला माघ मेले की तैयारी को लेकर ये पाटून का पुल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं यह सभी तैराक लोग हैं और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये लोग कड़ी मशक्कत करने के बाद इस पार से उस पार पाटून का पुल बनाने का काम कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आप इस तरफ देखिए कि किस तरह से ये जो पाटून का पीपा है उसे कई भागों में बांध कर रस्सियों से बांध कर रखा गया है। दूर है इनके द्वारा पानी के सहारे इस पाटून को पुल को धीरे धीरे करके एक एक करके इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद ये पाटून का पुल तैयार किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि बाहुबली की तरह इस रस्सियों से बांधकर इस पीपा पुल को किस तरह से पानी के धारा में रोक कर रखा गया है ताकि जो पानी का बहाव है उसमें यह पाटून पुल बह न पाए। तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये जो पानी का बहाव है ये काफी तीव्रता के साथ अभी प्रवाह बह रहा है। इसमें अगर थोड़ी सी चूक होती है तो कहीं ना कहीं श्रमिक मजदूरों को काफी कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन जो यहाँ के मजदूर हैं वो कड़ी मशक्कत कर इस पाटून पुल को तैयार कर रहे हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये पाटून का पुल तैयार हो रहा है। इसे देखने के लिए कुछ स्थानीय युवा भी है। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि चल कर रहा है। अच्छा, अयोध्या से जी जी। यहाँ पे पाटून का पुल तैयार किया जा रहा है तो आप संगम तट पे इसमें मौजूद है, तो यहाँ क्या दर्शन करने आए या फिर कुछ किसी और का? बस हम लोग आए थे इसे घूमने टहलने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे क्या है। तो अयोध्या से क्या संगम पे आए हैं या फिर यहाँ पर रहकर पढ़ाई भी करते हैं? नहीं, पढ़ाई वगैरह नहीं, खाली घूमने आए, दर्शन के लिए आए। कहीं अगर देखा जाए मेहनत कर रहे हैं ये लोग तो अपना एक इनका भी कोई योजना कोई है, उसकी वजह से ये लोग भी लगकर मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से लग रहा है, हमें नहीं लगता ज्यादा टाइम और लगेगा यहाँ तक इसको बांधने तक। बस कुछ ही टाइम के अंदर ये लग रहा है कि बनकर तैयार होने वाला है। तो बिल्कुल कहीं न कहीं अगर मेहनत किया जा रहा है तो कहीं न कहीं उनको भी कुछ न कुछ सहायता, कहीं न कहीं जिस चीज की जरूरत पड़ती है उनको करना चाहिए। जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं कुछ आए भी हुए अधिकारी लोग, इनकी जो है निगरानी में काम ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी तरफ से तो लग रहा है कि सपोर्ट पूरा हर एक चीज बेहतर तरीके से किया जा रहा है, तभी ये लोग कहीं न कहीं अपने काम को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो दर्शकों आप ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये लकड़ी का गुम्बद जैसा बनाया गया है। इसकी आकार आप देख पा रहे होंगे कि मचान जैसी बनाया गया है कि इसका प्रयोग ये पीपा का पुल तैयार करने में काफी अहम होता है। तो ये क्या है, आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, क्या नाम है इसका? हैंगर नाम है। हैंगर, लंगर। तो ये कैसे किस प्रयोग में लाते हैं इसे? वो पीपा रोकने के लिए पानी में जाकर जी, यानी कि पीपा जो बना है उसको रोकने के लिए। तो ये कैसे पानी में डालते होंगे इसे? नाव से, पीपे से, जैसा जहाँ। तो कैसे रोकते होंगे इसे? इसमें रस्सा बांधा जाता है, फिर उसके बाद इसको गिराने के बाद 100 बोरी भरा जाता है। अच्छा, एक खांचे में 100 बोरी भरा जाता है बालू। फिर उसके बाद इसको ढकेल दिया जाता है पानी में, यानी नदी के बीच धारा में इसे डाला जाता है। तब उस पे वो जो पे डाला जाता है जो वो देखिए।
अच्छा, जो पीपा बन रहा है उससे कितनी दूरी पे इसे डाला जाता है? ये 100 मीटर पे है। यानी 100 मीटर की दूरी पे बालू डालकर रस्सी से बांधकर पानी का जैसा रुख होता है उसी हिसाब से इसको डाला जाता है। अगर तेज बहाव है तो उस दशा में ये पानी के साथ बहने की संभावना बह भी जाता है। जब बह जाता होगा तो उस साथ में पीपा भी बहता होगा। नहीं, उसको काट दिया तो उससे पहले संपर्क नहीं किया जाता, पहले इसको गिरा कर गया तब उसको पीपा। कैसे करते हैं इसे? इसे पानी में जब ढकेल दिया जाता है इसमें बोरी भर के, जैसे वो रस्सा बंधा हुआ है तब इसको पीपे पे पहुंचाया जाता है। जब पीपे पहुंचाया जाता है तो 60 आदमी 50 आदमी लगते हैं, तब पीपे खींच के उसको सेंटर में लेते हैं, फिर उसमें 3 गाटर बांध करके तब इसको झीरी फाड़ देते हैं, तब 5 मीटर के गैप हो जाती है, तब फिर दूसरा इसी तरह गिराते हैं। यानी कि पीपा का पुल तैयार करने में इसका भी बहुत अहम योगदान भाई रहा है। सबसे बड़ा योगदान इसी का है, जड़ इसी है समझ लीजिए। इसी के सहारे रुकता। क्या नाम था आपका? राजेंद्र प्रसाद। आप भी पीपा पर पा रहे कि यहाँ पे ये बांस बल्लियों के से ये लंगर बनाया गया है। यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस लंगर के बीच में 70 से 100 बोरी बालू डालकर इसे नदी के बीच धारा में छोड़ा जाता है। यानी कि पीपा का पुल जो तैयार होता है उसमें रस्सी से बांधकर इसे पानी में छोड़ने से जो पीपा होता है वह बहाव के साथ बहने की संभावना बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से यह लंगर को पानी यानी पीपा से लगभग 100 मीटर की दूरी पर इसे छोड़ दिया जाता है और रस्सियों